हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करें अपना एक क्वेश्चन जो कि आपका रिलेटेड है यूपीएससी से। यूपीएससी का क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम हुआ था जून 2024 में, प्री का एग्जाम। उससे क्वेश्चन रैंडमली क्वेश्चन उठाया है। तो हम जो वीडियो में बनाते हैं वो आपके क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन तो सोल्व करना होता है, इसके साथ साथ जो भी अपने मेन पॉइंट्स हैं उसके बेस पे जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम है उसके रिलेटेड आपकी जीके का पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, जितना आप देखना चाहो, जितना आप समझ सकते हो उतना समझिए। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लेना, ठीक है। इसको तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला कि हाँ, ये जो चार चीजें दे रखी है इसमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज मतलब क्या होगा, जो आप अपने घर में यूज करते हो, जो आप अपने अपने खेतों में यूज करते हो, जैसे ऑर्गेनिक खाद हो गया तो वो एक एनर्जी का रूप होती है। अपने घर में यूज करते हो जैसे सोलर सोलर प्लेट्स जो लगा रखी है आप लोगों ने, उस तरह का ये क्या होता है कि ये एक तरह का मतलब आप अपने निजी रूप में काम कर सकते हो। मतलब कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आपको एनर्जी मिल जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी, फर्स्ट पार्ट बोला गया बैटरी स्टोरेज, कि हम बैटरी से अपनी घर में जो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई आप बिल्कुल कर सकते हो। बैटरी, जितनी पुरानी बैटरी आप यूज करिए उन सभी से एनर्जी क्रिएट हो जाएगी थोड़ी थोड़ी करके। बायोमास जनरेटर, बायोमास जनरेटर क्या होता है, बायोमास जनरेटर भी आप एक तरह से लगा लो चूल्हा चलता हो, ठीक है। या फिर आप ये लगा लो, मतलब कि जो आपके काम आए, जो गैस जलती है जिससे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई जगह आपने सुना भी होगा गोबर गैस प्लांट होता है, तो वो बायोमास जनरेटर यूज होता है, ठीक है। बाकी आपने डिटेल में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। थर्ड आपका क्या बोला, फ्यूल सेल, ईंधन सेल। जब ईंधन कैसे बनता है, जैसे कोयला होता है तो कोयला क्या होता है, कोयले में क्या होता है, चार्ज होता है। तो इस तरह के कई चार्जेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कुछ है अपने पास। रूफ टॉप सोलर, सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट। फोटोवोल्टाइक यूनिट क्या होती है कि फोटो का मतलब यहाँ पर, फोटो का मतलब वो फोटो नहीं जो आप लेते हो, यहाँ पर फोटो का मतलब हो जाता है सनरे, ठीक है। सनरे से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसके बारे में बोला गया। तो आपका ये चारों के चारों जो है एनर्जी प्रोसेस है, तो ये आपका राइट ऑप्शन जो होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो पॉइंट्स उठा कर लाए हैं, तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे। बैटरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। फोटो वोल्टाइक टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है जो आप सोलर प्लेट में यूज करते हो। बायोमास जनरेटर किस तरह से यूज होता है, फ्यूल सेल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी रिसोर्स। डेफिनेशन बोला कि स्मॉल स्केल यूनिट है जो कि लोकल पावर जनरेशन होती है, स्टोर किया जाता है किससे, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर, मतलब अपने लेवल तक ही अपने आप को रिसोर्स किया जा सकता है। ये एनर्जी इस तरह की जो आप अपने घर में एनर्जी यूज करते हो वो अपने घर में यूज करोगे। जैसे इसमें बोला गया रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे सोलर प्लेन पैनल्स हो गया, विंड टर्बाइन्स हो गए, स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स हो गया। इसके साथ साथ एनर्जी स्टोर करने के लिए बैटरी भी होती है, ठीक है। राइट, तो आपका पूरा का क्वेश्चन यहाँ से मिल चुका, आपको पूरा आंसर। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ पर बोले जाते हैं। सोलर पावर, फोटोवोल्टाइक होता है, ये फोटोवोल्टाइक होता है। विंड टर्बाइन, बायोमास, समर हाइड्रो, ये लो, ये फिर से आपके चारों चारों आगे, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज की में हम बैटरी का यूज कर सकते हैं और थर्मल स्टोरेज यूज कर सकते हैं। थर्मल में क्या होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होती हर पर। डिमांड रिसोर्सेज, डिमांड अब क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो कि आपका लोड और स्टोरेज डिवाइस दोनों में काम आता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसके डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब कि, तो आप ये जान लीजिए, मतलब ये होगा कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा, जो आप बिजली लेते हो तो तारों से आते हैं, वो तारों का प्लांट कोई ना कोई होगा, पावर प्लांट, तो उसका हम यूज करना कम कर देते हैं, ठीक है। और अपना खुद का नेटवर्क बनाते हैं।
एनर्जी सिक्योरिटी सेकंड बोला, एनर्जी सिक्योरिटी एनर्जी की पूरी सिक्योरिटी रहती है, मतलब कि आपके घर में कोई भी चीज खराब नहीं होने वाली इससे। एनवायरमेंटल बेनिफिट की बात कर लेते हैं तो क्लीन एनर्जी रहती है, ग्रीन हाउस गैस का कम होता है, ठीक है। ग्रिड रेजिलेंस देख लेते हैं, तो ग्रिड रेजिलेंस क्या होता है कि जो लार्ज स्केल मतलब बड़े स्केल पर जैसे बिजली आई, बिजली ने लोड लिया, वो खराब हो गई, ठीक है। वो क्या थी, वो भाई पूरे गांव में, जैसे आप गांव या शहर में रहते हो, कस्बे में रहते हो, तो वो क्या होता है, उस एरिया का बिजली एक किसी न किसी फॉल्ट के कारण चली जाती है, तो उससे भी आप बच सकते हो इस चीज से। इकोनॉमिक बेनिफिट की बात कर लेते हैं, तो बोला है कि एक बार आप इसको यूज करोगे तो आप अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉस्ट बचा सकते हो। जैसे सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट आपको क्या कराती है, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत यूजफुल होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से आप बच सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं चैलेंजेस क्या है, ग्रिड इंटीग्रेशन है। तो ग्रिड इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, मैनेज करता है वेरिएबिलिटी और इंटरमिटेंसी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को। रेगुलेटरी और पॉलिसी बैरियर, अब इस पे भी रूल रेगुलेशन चलाए जाते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी चैलेंज की बात कर लेते हैं, तो कई बार क्या होता है, जिस जिस चीज से ये एनर्जी आ रही है, जैसे कि वोल्टेज यहाँ पर बोल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन बोल दिया गया, मेंटेन ग्रिड स्टेबिलिटी बोल दिया गया, तो ये खराब भी हो सकते हैं। कॉस्ट की बात कर ले तो कई बार या अगर ये बाय चांस बार बार खराब हो गए, तो आप टाइम टू टाइम इसका क्या करोगे, कॉस्ट भी खराब होता जाएगा इसका, ठीक है। कॉस्ट हाई होगा, टाइम डिक्रीज होगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, तो इस तरह की चीजें क्या होती है, हैकिंग में आ जाते हैं और साइबर अटैक हो जाता है इस पर, राइट। इंडिया में रोल की बात कर लेते हैं, इंडिया में क्या बोला कि नेशनल सोलर मिशन यहाँ पे बनाया गया, बोला कि इंडिया को अचीव किया जाएगा 100 गीगावाट्स 2022 तक, और मेजर पार्ट जो है रूफटॉप सोलर होगा, मतलब कि घर घर सोलर प्लेट आपको लगेगी। स्मार्ट ग्रिड की बात कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन जो होगा इनका, वो एक स्मार्ट इंडिया का रूप में यूज होगा। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करो, तो रूरल में क्या देखोगे आप, डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी रिसोर्स के साथ साथ पार्टिकुलरली सोलर और बायोमास एक रोल करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी टू रिमोट एंड रूरल एरिया, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और अपने आप को ट्रांसफर करते हैं। क्लाइमेट कमिटमेंट की बात कर लेते हैं, तो क्लाइमेट कमिटमेंट क्या कहता है, तो याद रखो, दो रूल आपके बहुत फेमस होते हैं, एक तो पेरिस एग्रीमेंट और एक दूसरा क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल। ये दोनों क्या होता है, क्लाइमेट से रिलेटेड ही बनाए गए रूल है, और पेरिस एग्रीमेंट यहाँ फिर से आया है, तो पेरिस एग्रीमेंट आपने पढ़ना पड़ेगा कब बना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या करती है, तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान उत्थान महाअभियान चलाया गया है, जिसे हम पीएम कुसुम भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि फार्मर्स के लिए यूज किया जाता है। ओके, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन की बात कर लेते हैं, तो परचेज ऑब्लिगेशन क्या होगा, पावर परचेज कर लेते हैं थोड़ी बहुत, इन इसको यूज करने, जैसे जनरेटर चलने के लिए कुछ पावर चाहिए, तो इसलिए यूज होता है। नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन की बात कर ली जाती है, तो इस तरह से गांव वगैरह भी क्या हो जाएंगे, एक स्मार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ग्लोबल ट्रेंड में इसका बोले तो ये क्लीन क्लीन करता है और मोर सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम बनाता है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। इनोवेशन जो होता है, बैटरी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होता है, और बाकी इस चीज वही है, ठीक है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें, तो फ्यूचर आउटलुक में ये इसकी कॉस्ट कम होगी और पॉलिसी सपोर्टिव होंगी, ठीक है। अब तो कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं, तो आगे बहुत ही कम कंडीशन रखी जाएगी, और बिल्डिंग करेगी डिसेंट्रलाइजेशन को, रिसाइलेंट को और सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम, ताकि आप फ्यूचर में इसकी डिमांड रख सको, ठीक है। तो ये था डिसेंट्रलाइजेशन सो एनर्जी रिसोर्सेज, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बैटरीज। डेफिनेशन बोला गया है कि बैटरी एक वो केमिकल एनर्जी स्टोर रखता है और कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं, तो इंपोर्टेंस क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम आता है, और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज में भी काम आता है, ठीक है, राइट। जैसे इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या कर रहा है,
बैटरी को एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, ताकि वो लाइट चली जाए या बिजली चली जाए तो वो एनर्जी दोबारा आपकी बिजली बना सके। तो बैटरी के टाइप बोला गया प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में वो होते हैं जो नॉन रिचेबल होते हैं, मतलब वो अपने आप चार्ज हो जाते हैं, जैसे एल्कलाइन बैटरीज। और सेकेंडरी क्या होते हैं, रिचेबल, जिसे हम लिथियम आयन लीड एसिड बैटरी बोलते हैं। अगर आप बात करोगे तो आज के टाइम गाड़ियां चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि लिथियम आयन से ही बनी हुई है, ठीक है। लीड एसिड बैटरी जो होगी आपका, आपके घर में इन्वर्टर वगैरह जो भी हैं वो आपके लीड एसिड बैटरीज के रूप में काम आते हैं। तो कॉमन टाइप ऑफ बैटरी देख लीजिए, लीड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी और निकल कैडमियम और निकल मेटल हाइड्राइड। ये किस में काम आते हैं, निकल कैडमियम और निकल मेटल हाइड्राइड किस में काम आते हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी जिससे चाहिए ना, जैसे कि बड़े बड़े ये आप लगा लो व्हीकल हो गए, जितने बड़े व्हीकल होंगे वो सारे क्या होंगे, निकल कैडमियम से बनते हैं उसकी बैटरी, ठीक है। लीड एसिड बैटरी देखो तो लीड एसिड बैटरी ज्यादा यूज होती है ऑटोमेटिक और बैकअप पावर के लिए, जो कि आप इन्वर्टर वगैरह में यूज करते हो। लिथियम आयन बैटरी ज्यादातर कहाँ यूज होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होगी, जहां पर आपके व्हीकल्स बनते हैं, जहां पर हाई एनर्जी डेंसिटी की आपने जरूरत होगी। और निकल कैडमियम और निकल मेटल हाइड्राइड कहाँ पर यूज होगी, तो जहां पर उसकी जरूरत है। ओके, आगे की बात करते हैं तो एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते, तो डेफिनेशन बोला गया एनर्जी डेंसिटी के बारे में, इसके वेट के अकॉर्डिंग ये यूज होता है। बोला कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ बैटरी कैन स्टोर रिलेटिव टू इट्स वेट। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जो जितनी भी चीज है उसके अकॉर्डिंग उसको यूज किया जाता है। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, जहां पर हाई एनर्जी डेंसिटी होगी तो वो क्या होगी, बहुत समय तक वो बैटरी चलने वाली है, और जहां पर कम होगी वहां पर बहुत कम चलने वाली, ठीक है। और हाई एनर्जी की बात की गई, फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिक्र आया, पोर्टेबल डिवाइस का यूज आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, बैटरी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, तो एफिशिएंसी का फैक्टर, एक तो फैक्टर अफेक्टिंग एफिशिएंसी है, एक एफिशिएंसी मैट्रिक्स है। तो अफेक्टिंग एफिशिएंसी क्या होगी, जैसे चार्जर हो गया, ओके, टेम्परेचर हो गया, एज हो गई, बैटरी टाइप हो गई, ये क्या होते हैं, कुछ फैक्टर करते हैं बैटरी पर, इफेक्ट डालते हैं। और एफिशिएंसी मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे उसकी लाइफ साइकिल, लाइफ मतलब लाइफ साइकिल कितनी है, उसके टाइम चार्जिंग कितनी देर में कर देगी, और एनर्जी को दोबारा कितनी देर में स्टोर कर लेगी, ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं, तो ई वेस्ट क्या होता है, डिस्पोजल ऑफ बैटरी लीड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू हैजार्डस केमिकल। इसके कारण क्या होता है, जैसे कि कोई बैटरी खराब हो गई, उसको हमने फेंक दिया, और वो फेंकने के बाद क्या होता हो जाती है, थोड़ा थोड़ा गलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक तो है नहीं, प्लास्टिक तो आपका गलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये गलना स्टार्ट हो जाती है, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे केमिकल जो इसके अंदर होता है वो बाहर निकलता है, और वो हमारे लिए खतरनाक होता है। रिसाइकलिंग की बात करें तो जब इसको हम दोबारा बनाते हैं तो उसके उससे भी क्या होगा, रिड्यूस होता है एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं तो फ्यूचर के बारे में बोला कि फ्यूचर क्या है, सॉलिड स्टेट बैटरीज का फ्यूचर है आपका, और रिसर्च फोकस का वो, तो ऑफर हाई सेफ्टी, एनर्जी डेंसिटी और लॉन्गर लाइफ स्पेन के लिए, लाइफ साइकिल के लिए आपकी ये सॉलिड स्टेट बैटरी बनाई गई है। इसकी रिसर्च फोकस क्या किया गया, बैटरी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया गया, रिड्यूस कॉस्ट को कम किया गया, और डेवलपिंग सस्टेनेबल मटेरियल का यूज किया गया, ठीक है, जो कि स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा और लॉन्ग टाइम चलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात कर लेते तो नेशनल बैटरी मिशन यहाँ पर चलाया गया है, जो कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती हुई दिख जाएंगी, और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज आपको देखने मिल जाएगी, जैसे गैस वगैरह, ओके। पीएलआई स्कीम बनाई गई है एडवांस केमिस्ट्री सेल के अकॉर्डिंग, जो कि बैटरी में यूज होता है। ये क्या करता है, बूस्ट करता है डोमेस्टिक बैटरी प्रोडक्शन को, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बैटरीज देख लीजिए, एप्लीकेशन क्या होगा, जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोन्स यूज करेगा, लैपटॉप, और जहां पर वेरिएबल डिवाइस, जहां आपने वायर वाले डिवाइस, जो आप वायर का यूज नहीं करते चार्जिंग में कुछ देर के बाद। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर लेते हो तो इलेक्ट्रिक कार, बस, बाइक बहुत चल रहे हैं। ग्रिड एनर्जी सिस्टम की बात कर लेते हो, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर और विंड जो है
पावर को सप्लाई करते रहते हैं। मेडिकल डिवाइस कर लेते हैं पेस मेकर और हीयरिंग एड। पेस मेकर कहाँ यूज होता है? आपके हार्ट में यूज होता है, याद रखना, ठीक है। और हीयरिंग एड्स आपके कानों में यूज होता है। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं तो रिसोर्सेज डिपेंडेंसी इस पर होता है, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, या फिर अदर मटेरियल हो गया, ठीक है। सेफ्टी कंसर्न की बात कर लेते हैं तो हाई सेफ्टी कंसर्न क्या होगा? ओवर हीटिंग ज्यादा होती है, इनमें एक्सप्लोजन हो सकता है हीटिंग के कारण। जैसे कि लिथियम आयन बैटरी आपको क्या होती है, सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है, जो कि फोन और लैपटॉप में आपका यूज होता है बैटरी, ठीक है। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो फोटोवोल्टाइक एफिशिएंसी डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। फोटोवोल्टाइक मैंने बोला था सनलाइट जहां यूज होती है वहां पर आपका फोटो यूज होता है, ठीक है। फोटो का मतलब वहीं से लिया गया है, कभी आप सोचो आपने फोटो निकाल ली। सनलाइट से डायरेक्ट बन लेती है और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के द्वारा, ठीक है। जहां पर फोटोन जो है सनलाइट नोक होता है इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन आते हैं और जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी के करंट को, फ्लो को मतलब करंट को, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। सोलर पैनल्स हो गए, इन्वर्टर हो गया, सम टाइम बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। टाइप ऑफ सेल देखिए, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, जो कि हाई एफिशिएंसी और लॉन्ग लाइफ स्पैन है, पर एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये क्या है? क्राइस्टलाइन। मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। सिंगल जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? बहुत खर्चीला होगा। सिलिकॉन से बनता है सोलर प्लेट, याद रखना। पॉली क्राइस्टलाइन सिलिकॉन, तो पॉली का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा क्रिस्टल बनाया गया है, तो जो कि लो एफिशिएंसी कंपेयर टू, मतलब उससे कम है, लेकिन थोड़ा सस्ता हो जाएगा। थिन फिल्म सोलर सेल हम बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होता है, लाइट वेट होता है, लेकिन एफिशिएंसी बहुत ही कम मिलेगी और स्पेस बहुत ज्यादा इसको चाहिए। फ्लेक्सिबल क्या होता है? कहीं पर भी आप मोड़ तोड़ के रख दो इसको। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हो तो पेरोव्स्काइट सोलर सेल जो है ऑर्गेनिक पीवी सेल और मल्टी जंक्शन सेल, ये आपको मिल जाएंगे इस तरह के। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या? रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्लेट, जैसे घर के लिए। कमर्शियल जैसे सोलर प्लेट कहाँ लिखती है? या तो आप खेतों में लगा सकते हो, या फिर अपने जहां पर भी आप अपना काम करते हो वहां लगा सकते हो। यूटिलिटी स्केल के बारे में बात कर लेते हो। यूटिलिटी स्केल आपका क्या हो जाएगा? जो पवन चक्की वगैरह चलती है उससे भी आपका यूज हो सकता है। ऑफ ग्रिड मतलब जैसे कि आपका, जैसे पहाड़ों में एरिया होता है जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा सकते, तो वहां पर हम सोलर लगा सकते हैं। एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो रिन्यूएबल सस्टेनेबल दोनों चीजें हैं ये। एनवायरमेंटल फ्रेंडली आपको मिल जाएगी क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको कम मिल जाएगा। एनर्जी इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है। ओके। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट भी इसकी क्या होगी? बहुत ही कम होती है। चैलेंजेस की बात कर लेते हो। चैलेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंटरमिटेंसी, मतलब जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना सोलर के बारे में पढ़ रहे हैं, फोटो वोलेटाइक तो क्या था? जस्ट एक आपका सिंपल सा एग्जांपल था उसको समझने के लिए। इंटरमिटेंसी क्या होता है? इंटरमिटेंसी क्या होता है? किसी पर डिपेंड रहना होता, तो ये डिपेंड किस पे रहेगा? सनलाइट पे रहेगा, ठीक है। हाई इनिशियल कॉस्ट होती है, मतलब कई बार इंस्टॉल करने के लिए इसको क्या करते हैं, काफी सारा इन्वेस्टमेंट हमको देना पड़ता है। लैंड और स्पेस की जरूरत होती है, मतलब जगह की जरूरत होती है। एनर्जी स्टोरेज होना चाहिए कि अगर सनी डे नहीं निकला, मतलब जैसे बादल हो गए, ठंड हो गई, तो इसके दौरान क्या होता है? सन नहीं निकल पाता, ठीक है। वो तो निकलता, लेकिन बीच में मॉलिक्यूल्स इतने हो जाते हैं जो कि नहीं आने नहीं देते सन की रे को, तो इस वजह से भी यहाँ पर एनर्जी स्टोरेज की बात की गई है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव पॉलिसीज की बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन यहाँ पर बनाया गया, जो कि 2010 में लॉन्च किया गया। उसके बाद ही सोलर प्लेट ज्यादा लगी है। सोलर पार्क स्कीम की बात की गई है। सब्सिडी और इंसेंटिव की बात यहाँ पर की गई है। इसमें क्या होता है? सब्सिडीज में फाइनेंशियल इनिशिएटिव होता है, टैक्स बेनिफिट होता है, सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। इंटरनेशनल सोलर लाइसेंस की बात कर लेते हो तो ये आपका इंडिया लेड इनिशिएटिव होता है, ठीक है, जो प्रमोट करता है किसके लिए? सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है।
ग्लोबल सिनेरियो की बात कर ले तो चाइना, यूएसए, इंडिया, जर्मनी क्या होते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा टॉप है। ट्रेंड की बात कर लेते हैं तो इंक्रीज होता है एडोप्शन ऑफ फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी। किसके कारण? कॉस्ट के कारण। कॉस्ट कम हो रहा है टेक्नोलॉजी के अच्छे होने के कारण और रिन्यूएबल एनर्जी का क्रिएट करने के कारण। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात कर लेते हैं तो इफिशियंसी इंप्रूवमेंट देख लेते हैं। तो फोटोवोल्टाइक क्या होता है? एक तरह की इफिशियंसी होता है, ठीक है, मतलब उसकी काम की ताकत बढ़ाता है और कम करता है। हाइब्रिड सिस्टम के बारे में बात कर लेते हो तो ये क्या होगा? एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया जो कि हवा और किस पर चलेगा? सोल स्टोर एनर्जी स्टोर पे चलेगा, ठीक है। बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक। तो ये क्या होता है? बिल्डिंग का बनना, मतलब बिल्डिंग मतलब क्या होगा? जितने आप प्लेट्स लगाओगे उतना क्या होता है? वो एक बिल्डिंग इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है कि अ, आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो ये था अपना फोटोवोल्टाइक, जो कि आपका सिंपल सा था। अब छोटे छोटे पॉइंट्स ले रहा हूं तो जिससे कि बायोमास जनरेटर और एक फ्यूल सेल। तो ये तो जस्ट समझने के लिए है हमारा। बायोमास जनरेटर क्या होता है कि इस तरह का जनरेटर होता है जो कि बनता है किससे? ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है। जो कि एग्रीकल्चर हो गया, जैसे वुड चिप्स हो गया, मतलब कि जो पेड़ वगैरह पत्ती पड़ जाती है तो वो एक तरह की वुड चिप्स हो गई। एनिमल वेस्ट हो गया जो कि आपको मरने के बाद वेस्ट हो जो होता है। इनटू एनर्जी, एनर्जी में बदल बदल दिया जाता है इनको इलेक्ट्रिसिटी और हीट में, जो किसका प्रोसेस का होगा? कंबसन और गैसिफिकेशन, एनारोबिक डाइजेशन। तो कंबसन क्या होता है? जलाने के रूप में। गैसिफिकेशन क्या होता है? उसको सड़ा देते हैं। एनारोबिक क्या होगा? उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा? ये अपने आप को एनर्जी की क्रिएशन दे देगा। बायोमास की बात कर लेते हो, एग्रीकल्चर रेडिड्यू। एग्रीकल्चर रेजिड्यू क्या होता है? क्रॉप रेजिड्यू, लाइक राइस हस्क, स्ट्रो और वगैरह से। मतलब फसल कटने के बाद क्या होता है? कुछ कूड़ा, उनका कुछ पार्ट वहां पर रह जाता है तो वो आपका क्या करेगा? एक एनर्जी के क्रिएट में दे देगा। या फिर आप देखोगे कि तो वही चीज आपको क्या हो जाएगी? एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कर सकती है, ठीक है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में आप देखोगे वुड चिप्स, साडेस्ट, फॉरेस्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं अगर आप हर एक वीडियो देखते हो तो। एनिमल वेस्ट की बात करें तो मन्योर जैसे खाद हो गए, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात कर ले तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है। एनर्जी क्रॉप की बात कर लेते तो एनर्जी क्रॉप जैसे कि आपकी स्विच ग्रास होगी और एल्गी होगी। ग्रास मतलब घास वगैरह। घास से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही जल्दी जाता है और एल्गली से भी आपका बहुत ज्यादा होता है। अगला पेज देख लेते हैं तो प्रोसेस क्या होता है बायोमास जनरेटर का? कंबसन के रूप में याद आता है। कंबसन का मतलब क्या होता है? इसको हीट से बनाया जाता है। गैसिफिकेशन, जैसे कि गैसिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। गैसिफिकेशन क्या होगा? इसका बोला कि बायोमास जो है सिन गैस में मिक्सचर होता है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये चीजें मैं आपको हर बार वीडियो में बताता आ रहा हूँ, तो इस अगर आप अच्छे से देख पा रहे होगे तो मेरी वीडियो में अच्छा समझ आने लगेगा। एनारोबिक डाइजेशन का मतलब क्या हो गया? एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो किसी चीज का सड़ना ऑक्सीजन का यूज होना होता है, लेकिन जहां पर यूज नहीं होता जैसे कि बर्फ हो गए तो वहां पर, बर्फीला एरिया हो गया तो वहां पर क्या होता है? थोड़ा थोड़ा कम डाइजेस्ट सड़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। पायरोलाइसिस की बात कर लेते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। बायो ऑयल हो गया, जैसे सिन गैस हो गया, चारकल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। एडवांटेज बोला है, फिर इससे हम क्या बना सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बना सकते हैं। कार्बन नेचुरलिटी बना सकते हैं। कार्बन नेचुरलिटी मतलब कार्बन की गैस को एक तरह से खत्म कर सकते हैं। सिर्फ CO2 हो जाएगी। CO2 आपको क्या करेगा? पेड़ प्लांट अब्जॉर्व कर लेगा। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट आपका कन्वर्ट करता है यूजफुल एनर्जी में। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो ये आपका रूरल डेवलपमेंट में भी काम आता है। आगे देख लेते हैं फ्यूल सेल, अपना लास्ट टॉपिक आज का। फ्यूल सेल की डिफाइन करें तो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है, विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ।
जैसे ट्रेन वगैरह चलती थी पहले कोयले के टाइम की, तो वो कोयला क्या होता, फ्यूल सेल का काम करता था वहां पर। ठीक है, उसको जितना जलाओगे उतनी अपना जो इंजन होता था वो उतनी स्पीड पकड़ता था। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। कार्बनाइजेशन हो जाएगा, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस का इम्पैक्ट यहाँ पर बहुत कम होगा। इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन आपका वो ही होता है, कॉस्ट का कम होना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोला, टाइप ऑफ फ्यूल सेल बोला है। टाइप ऑफ फ्यूल सेल जो कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया कि व्हीकल्स वगैरह में यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम इसको। सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल हो गया। सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल क्या होगा, हो जाएगा आपका, जैसे हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे गैसेज नेचुरल गैसेज हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये बाकी लिख भी रखा। तो हाइड्रोजन नेचुरल गैस बायोफ्यूल क्या होगा, एक सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल में होता है। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, O2 छोड़ देना, O2 को साथ ले चलना, चाहे CO2 हो गया, चाहे NO2 हो गया, चाहे आप कुछ भी O2 बना सकते हो। एल्कलाइन फ्यूल सेल की बात कर लेता हूँ। नासा के मिशन द्वारा इसको यूज किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। ठीक है, मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल हो जाएगा। मोल्टन कार्बोनेट क्या हो जाएगा, जो आपके हाई टेम्परेचर होगा और लार्ज स्केल पावर जनरेशन देगा आपका। एडवांटेज की बात कर लेते हो तो हाई एफिशिएंसी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा काम करेगा। एनवायरमेंटल बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या करेगा, जीरो इमिशन टेक्नोलॉजी करेगा, वाटर हीट देगा। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो फ्यूल को, मतलब फ्यूल कम लगेगा यहाँ पर। और यहाँ पर बोला डिपेंडेंस ऑन ए सिंगल एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज मतलब कि जैसे मैंने आपको बिजली के तारों बताए थे, तो उस तरह से आपको वो एक जगह रहने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या अल्टरनेट टू बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड लॉन्गर रेंज एंड शॉर्टर रिफ्यूलिंग टाइम। ठीक है, स्टेशनरी पावर की बात कर लेते तो पावर स्टेशनरी का मतलब कुछ ना कुछ पावर का यूज होता है। पावर बैकअप पावर से ये रिमोट पावर जनरेशन हो जाएगी और एक प्राइमरी पावर सोर्सेज बनेगा यहाँ। पोर्टेबल पावर की बात कर लेते तो जैसे मिलिट्री कंज्यूमर इलेक्ट्रॉन्स, पोर्टेबल जनरेटर्स। मिलिट्री जैसे कि हमारे इंडिया के जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो ज्यादातर यूज करते हैं पोर्टेबल पावर का। तो भाई ये था आज के वीडियो अपनी। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।